everyone, welcome back to my classes. So guys, we have been doing neural control and coordination in class 11 and we have already completed the chapter और हम NCERT questions की discussion कर रहे थे. तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 3 डिटेल में डिस्कस किया था और आज मैं उसी के अगले दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. तो चलिए आइए मेरे साथ, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. पहला क्वेश्चन हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वो कहता है कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, दैट्स न्यूरॉन एंड द ब्रेन. तो वाइल हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, मैंने वही आपको समझाया था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक फॉर्म में पेपर में काफी पूछा जाता है. या तो वो ड्रॉ करना आता है या फिर वो लेबल करना आता है, एनी हाउ इट इज आस्क्ड. ठीक है, सो यू कैन सी द डायग्राम हियर, इट इज सो वेल ड्रॉन. दो इट इज अ पिक्चराइज्ड डायग्राम, यू माइट बी वंडरिंग कि मैम इसे ड्रॉ कैसे करना है. सो आई जस्ट गिव अ लिटिल हिंट हाउ कैन यू ड्रॉ. Start making some V's like this. ठीक है, this is the straight axonal fiber. This is the straight axonal fiber and this is terminating into synaptic vesicles. You can draw it in a little good manner. Okay. यहाँ पे आप सेंटर में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखा सकते हैं और ये इसके डेंड्राइटिक फाइबर्स. ठीक है, थोड़ा सा मैं ये करेक्ट कर देती हूँ. दीज आर नॉट लुकिंग दैट गुड. ठीक है, इनको आप कैसे बना सकते हो, लाइक दिस. वन साइनैप्टिक नॉब, देन सेकंड साइनैप्टिक नॉब, थर्ड साइनैप्टिक नॉब, फोर्थ साइनैप्टिक नॉब, लाइक दिस. ठीक है, अब एक्सॉन के ऊपर आप दिखा सकते हैं दूसरे कलर से बना के माइलिन शीथ, लाइक दिस. तो आप इस तरीके से पूरा डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं. देन यू कैन स्टार्ट लेबलिंग दैट दिस इज द डेंड्राइट्स. ठीक है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर आप बना के दिखा सकते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स, जो पूरे न्यूरॉन्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर दी निसल्स ग्रैन्यूल्स. ठीक है, यू कैन मेंशन दिस एज सेल बॉडी. अंदर का आप न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म भी लेबल कर सकते हो. यू कैन टेल दिस टू बी द एक्सॉन, लेबल कर सकते हो माइलिन शीथ. ऑल्सो यू कैन ड्रॉ श्वान सेल्स विद इन हियर, श्वान सेल्स. यू कैन मेंशन नोड्स ऑफ रैनवीर. ठीक है, यहां से ये आपके निकल रहे हैं एक्सॉन एंडिंग्स या नर्व एंडिंग्स, टर्मिनेटिंग इनटू साइनैप्टिक नॉब्स. सेंटर में आप लेबल करके दिखा सकते हो यहाँ पे साइनैप्टिक वेसिकल्स. यू कैन मेंशन डाउन हियर साइनैप्टिक वेसिकल्स एंड हियर यू कैन शो साइनैप्स. अगर आपको लेबल करना है, आप इसके अंदर भी लेबल करके दिखा सकते हो कि साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमिटर्स. तो आप सिंपल फॉर्म में ड्राइंग करके, लेबलिंग ज़्यादा अच्छे से करके डायग्राम को खूब एक्सप्रेसिव बना सकते हैं एंड यू विल फेच गुड मार्क्स फॉर दैट. ठीक है जी, तो ये था हाउ डू वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. नाउ नेक्स्ट वी हैव द डायग्राम ऑफ ब्रेन. सी अ ब्यूटिफुल डायग्राम. बट हाँ, अगेन द सेम क्वेश्चन कि मैम ये तो पिक्चराइज्ड डायग्राम है, हम कैसे वो बना सकते हैं इसको. लेट्स ड्रॉ वंस. आपको एक रफ फिगर ऐसे बनाना आना चाहिए बस, लाइक दिस. यू शुड बी फ्री हैंड और ये आपको बनाना आएगा विद प्रैक्टिस. सो वंस यू हैव ड्रॉन सच अ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप सबसे पहले साइड में ऐसे सेरिबेलम बना सकते. ठीक है, cerebellum. Here you can show pons, then you can show medulla and continuation of spinal cord. You can show this. ये तो जा ही रहा है ब्रेन का स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप बना के दिखा सकते हो that this is pons and this is medulla. ठीक है, then center में you can show mid brain with cerebral aqueduct. ठीक है, so this is our midbrain. Here we have pons. This is our structure medulla.
यहाँ पे ये पास हो रही है सेरिब्रल एक्विडक्ट सेंटर में, दिस इज द सेरिबेलम, ठीक है। यहाँ पे यू हैव सल्काई गायराई, सो दिस इज द पोर्शन ऑफ सेरिब्रम, whereas you can label here thalamus, ठीक है, and the adjacent structure on the side hypothalamus, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। विद इन दिस वी हैव सेंटर्स, सो मी मोर एंड मोर कर्व्स आर प्रेजेंट, सो यू कैन लेबल दिस एज फोर ब्रेन में दिस इज सेरिब्रम, फ्लोर, थैलेमस, पोस्टीरियर साइड पे स्ट्रक्चर हमारा हाइपोथैलेमस, सेंटर में हमारा मिड ब्रेन, और यहीं से आप ये एक्विडक्ट का रनिंग दिखा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। दिस पोर्शन, क्योंकि यहाँ सब मिक्स हो गया सो आई एम कलरिंग इट, इस पोर्शन को आप अलग से डिमार्केट करके दिखा सकते हो दैट दिस इज द मेडुला पोर्शन, ठीक है। और बिलो दैट कंटिन्यू हो रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, एडजेसेंट सेरिबेलम, ये हम मार्क कर चुके हैं पॉन्स, एंड द डायग्राम इज कंप्लीट, ठीक है जी। आप बाहर आप मेनिंजेस, स्कल, जैसा आपका इच्छा है आप उसको ड्रॉ करके बता सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ ब्रेन एंड न्यूरॉन। आई होप दिस बिकम्स हेल्पफुल टू यू कि कैसे ड्रॉ करना है। Then we have the next question, question number 5, depicting that write the short notes on neural coordination, forebrain, midbrain, hindbrain and synapse। तो अलग अलग चीज़ों पे आपको short notes लिखकर बताने हैं। न्यूरल कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फिनोमिनन है through which two or more organs interact with each other, complement each other's function. Various physiological processes that take place in the body are interlinked with each other. Neural and endocrine system are responsible for coordinating and integrating all activities and actions in a synchronized manner, because हम सब जानते हैं कि nervous system अकेला नहीं, endocrine system भी उसके साथ रह के control करता है। Then this neural system renders a systematic and an organized network of the point-to-point connections for very quick and prompt coordination. Also the endocrine systems does it with the help of hormones. Then forebrain में वही आप दोबारा डिस्क्राइब कर सकते हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट नोट्स में डिस्क्राइब कर रहे थे कि फोरब्रेन के 3 मेन पार्ट, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है ऑफ द इंटायर ब्रेन, लॉन्गिट्यूडनली सेग्रीगेटेड इनटू 2 हाफ्स बाय कॉर्पस कलोसम, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन एरिया है, वेयरएज जो वाइट मैटर है उसमें हमारा अमिगडाला, हिपोकैम्पस, ऐसे सारे एरिया हाइपोथैलेमस के साथ लिम्बिक सिस्टम का पार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है जी। देन मिड ब्रेन थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में लोकेटेड है। फोरब्रेन, हाइपोथैलेमस ऑफ फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। देन कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडेक्ट उसके सेंटर से पास करता है। जो डॉर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, मतलब मिड ब्रेन के पीछे आप साइड से देखेंगे तो आपको 4 स्वेलिंग्स दिखेंगी जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा के नाम से जानते हैं। Similarly, we have hind brain consisting of pons, medulla, cerebellum, consist of fiber tracts coming from all the brains, whereas cerebellum के अंदर ज़्यादा additional space होती है for more neurons, helps in balancing, whereas medulla के पास काफ़ी centers है जैसे respiration, cardiovascular reflexes, gastric secretions etc. ये सभी मिलके 3 major regions होते हैं हमारे, कौन कौन से, that is midbrain, pons and medulla, ये इकट्ठे brain stem form करते हैं which finally terminates into spinal cord, ठीक है। लास्ट शॉर्ट नोट है हमारा साइनैप्स पे, जिसके बारे में हमने पढ़ा दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनैप्टिक एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड दे मे और मे नॉट सेग्रीगेटेड बाय अ गैप कॉल्ड एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट। इसीलिए 2 टाइप की इम्पल्सेस चलती हैं, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में साइनैप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है, वेरएज केमिकल में प्रॉपर साइनैप्टिक क्लेफ्ट होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट में पास होती है, ठीक है। So that's all. यही था हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 4 and 5 का। Thank you so much for watching my lecture. Keep watching. I'll complete all the NCERT solutions right here. Thank you.